वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पर दुखे उपकार करे तोई मन अभिमान नयाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। बहुत सुंदर 700 साल पहले नरसिंह मेहता ने जो पद गाया है, वैष्णव कौन है। दयाराम भाई इसलिए कहते हैं तुझ संगे जो कोई वैष्णव उठाए तो मैं जानूं कि तू वैष्णव है। भक्ति का रंग चढ़ाने का है, यही वैष्णवता है। भागवत का चरित्र आता है, नंद बाबा जब देवकी और वसुदेव के पास जाते हैं तब वैष्णवता की एक अनुभूति होती है। नंद बाबा सुखी है, देवकी वसुदेव दुखी है। लेकिन नंद बाबा ने क्या कहा, अपने सुख की बात नहीं की। नंद वसुदेव और देवकी के दुख में दुखी हो गए हैं। जाकर कहने लगा ये कंस अति दुष्ट है, आपका 7 बच्चे को मार दिया। तो देवकी और वसुदेव भी वैष्णव है, वो दुखी नहीं हुए, वो तुरंत दूसरे का सुख में सुखी हो गए। यहाँ समझने वाली बात है वैष्णवता की। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। वहां वसुदेव भी नहीं बोले और देवकी माँ भी नहीं बोली कि मेरा 8वां मर नहीं गया, आपके वहां है ने वो मेरे ही आके छोड़ गया था, ऐसा नहीं कहा। जो कह देता है वो वैष्णव नहीं है, कहने के बाद भूल जाए और दूसरे के सुख में सुखी होता है वैष्णव है। इसलिए हमारे जीवन में भी यही भाव आना चाहिए, कोई दुखी के पास जाए तो हमारा सुख को भूल जाए और दुखी के दुख में अपना 2 आंसू भी उसके या 2 शब्द भी इनके दुख में हम सहभागी होते हैं। कोई सुखी के पास जाए तो हमेरा दुख भूल जाए और उनके सुख में सुखी होता है, ये वैष्णव है। ये कहने की बात नहीं, मैंने तूने इतना काम किया, इतना किया। हम सबके सामने जाके कह देते हैं मैंने तेरा इतना किया, इतना किया। भगवान ने हमेरा कितना किया, लेकिन कभी भी भगवान ने ऐसा कहा कि मैंने तेरे लिए ये बारिश लाई, तेरे लिए ठंड गर्मी वर्षा दिवस रात सब किया, मैं तेरे लिए हवा चलाता हूँ, कुछ नहीं कहते और कोई अपेक्षा भी नहीं है। वैष्णवता वही है, कोई अपेक्षा नहीं है, न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठा न प्रसिद्ध है स्वास्यमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्जसम वा। यही जो कथा है, ये वैष्णवता की कथा दिखाई जाती है कि वैष्णव किसको कहे। हम कपाल में तिलक लगा दिया, गले में कंठी धारण करी तो वैष्णव बन गए, ये तो वैष्णव बना, लेकिन वैष्णवता नहीं आई। वैष्णवता अपने हृदय से लानी चाहिए और हृदय से तभी आती है जब कोई दुखी को देखकर आप दुखी हो जाते हैं, कोई सुखी को देखकर सुखी हो जाते हैं, तो ये एक वैष्णवता है। माँ और बेटे का जो प्यार है, बच्चा रोता है तो माँ भी रोने लगती है, बच्चा हंसता है तो माँ भी हंसने लगती है। ये ऐसी वैष्णवता होनी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। इसलिए नरसिंह भी कहते हैं जो समदृष्टि है, जो अपना पराया ऐसा कुछ भाव नहीं है, सभी एक ही दृष्टि है और एक ही दृष्टि वाले तो भगवान के अलावा और कोई नहीं है। हम तो कहीं ना कहीं अपनी अपेक्षा के हिसाब से हम सबके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन भगवान तो सब दृष्टि से जो व्यवहार करते हैं। सूरज की किरण सभी के ऊपर पड़ती है, रात्रि की छाया सभी के ऊपर आती है, पवन की हवा सभी के ऊपर आती है। तो यही भगवान की वैष्णवता है और हमारे जीवन में भी यही सिखाती है कि आप भी वैष्णवता जागृत कीजिए और वैष्णव बनने के बाद, शरणागति स्वीकार करने के बाद अपने में जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो हमको कुछ नहीं पाइए, न फलार्थ न भोगार्थ न प्रतिष्ठा न प्रसिद्ध है। सब कुछ छोड़कर बच्चे जैसे कहते हैं मुझे मेरी माँ चाहिए, ऐसे वो भगवती वैष्णव भी यही कहते हैं मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारे जीवन में भी ऐसी एक वैष्णवता की अनुभूति हो जाए, और अनुभूति सेवा से ही होती है। सेवस्य साधु पुरुष जय काम तृष्णा
अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास भुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम प्रियोत्तम। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी कहते हैं सेवा ही करते रहो, और सेवा में जन जन की सेवा, घट घट की सेवा, जीव मात्र की सेवा, वृक्षों की सेवा, पशुओं की सेवा, नदियों की, ये सभी सेवा है, क्योंकि ईश्वर का अनेक रूप है और अनेक रूप में ईश्वर कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो यही सेवा भाव से हमें एक वैष्णवता की अनुभूति, और अनुभूति के बाद तो कृष्ण हमारे सामने है। मड़ियो मड़ियो मेहता नरसैयानो स्वामी रे, ये जो नरसी को प्राप्त हुआ, मीरा को प्राप्त हुआ, तुकाराम को प्राप्त हुआ, एकनाथ जी को प्राप्त हुआ, कई भक्तों को प्राप्त हुआ, तो यही हमारी अनुभूति आ जाएगी। हम भी वैष्णवता के भाव से परमात्मा के शरण में और परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, यही मंगल कामना। और मंगल कामना के साथ आप सबके ऊपर भी भगवान एक भाव प्रकट करे कि आपके हृदय में भी सेवा भाव जगे। सेवा से समर्पण आता है, सेवा से सहजता आती है, सेवा से सरलता आती है, सेवा से निस्वार्थता होता है, सेवा से निष्काम हो जाता है, और सब कुछ छोड़ जाने के बाद एक ही मिल जाता है, वही भगवान है। और यही भगवान की अनुभूति करने के लिए आपके हृदय में भी ये वर्षा का अंकुर और वर्षा का बीज से बीज जाए, और बीजने के बाद भगवान की कोमलता की एक अनुभूति हो जाए, क्योंकि हृदय जब कोमल होता है तो अपने आप भगवान हृदय में आते हैं। तो ये भाव है, पृथ्वी में जब पानी आता है तो पृथ्वी भी कोमल हो जाती है, तो अंकुर फूट जाता है। ऐसे हमारे हृदय में भक्ति का भाव आए और हमारा हृदय भी कोमल बन जाए, तो भगवान का फूल हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। और हमारे हृदय में प्रकट है तो सर्वव्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हो ही सब जाना। बस आंख मारी उगड़े त्या श्रीजी बावानी रखो, धन्य धन्य जीवन मारू कृपाए निरेखो। हरि मारा अंतर नीचे रे आँखो, हरिये आ पीछे मने उड़वानी पाखो। तो सब कुछ हमको दिया है, बस वही हमारा लक्ष्य के पर हम पहुंचे। यही अभ्यर्थना के साथ आप सभी के हृदय में विराजते हुए परमात्मा को वंदना। सभी को जय श्री कृष्ण।